सऊदी अरब में शुरू हुआ फिर से हज। भारत सहित पाकिस्तान के लाखों यात्री पहुंचे हज करने। पाकिस्तान के यात्रियों ने की कंप्लेन, उन्हें जला हुआ खाना दिया, हज के नाम पर पैसा लेकर लूट लिया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर दोस्तों हज की प्रथा फिर से शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर दोस्तों 5 दिनों के लिए हज यात्रा शुरू हो चुकी है और इस हज यात्रा के दौरान लाखों को लोग एक सऊदी अरब के अंदर हज करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच दोस्तों सऊदी अरब में तापमान की वार्निंग दी गई है कि 50 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान सऊदी अरब में पहुंच सकता है और इसीलिए आप छाता और इसी के साथ अपने प्रबंध लेकर ही चलिएगा। पानी की ज़रूरतें जो हैं वो अपने साथ लेकर ही चलिएगा। इसी बीच दोस्तों भारत और पाकिस्तान के हज यात्री भी लाखों की संख्या में पहुंचे हैं और इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए की फीस भी सरकार को जमा करवाई है। दोस्तों इस साल भारत से 1,75,000 हज यात्री पहुंचे हैं तो पाकिस्तान से 1,79,210 यात्री हज यात्रा पर गए हैं। भारत ने 4 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच में सरकारी कोटे के तहत प्रति यात्री के लिए एक हज यात्रा की फीस ली है और इसके अलावा पाकिस्तान ने दोस्तों सरकारी शॉर्ट और लॉन्ग पैकेज की जो फीस है 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तय की गई है। यानी कि इतना पैसा देकर दोस्तों पाकिस्तानी सऊदी अरब में हज करने जा रहे हैं। लेकिन अब नवभारत टाइम आर्टिकल लिख रहा है कि हज के नाम पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्हें लूट लिया। सऊदी अरब में उन्हें जला हुआ खाना दिया गया है तो ये खाना खाकर दोस्तों वो भड़क उठे हैं, जबकि दोस्तों भारतीयों ने कम पैसा दिया है सरकार को और स्वागत में भारत के राजदूत पहुंचे हैं। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। ये तो दोस्तों जमीन आसमान का फर्क भारत और पाकिस्तान में हमेशा से ही है और पाकिस्तान के लोग हमेशा से ही अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब पाकिस्तान की सरकार ने 12 लाख रुपए ले लिए हज के लिए, लेकिन मक्का मदीना में रहने के लिए खराब इंतजाम किए गए। यही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी बहुत खराब इंतजाम किया गया। हज यात्रियों को बहुत घटिया खाना दिया गया और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल हज यात्रा होती है और इस हज यात्रा के दौरान दोस्तों 17 से लेकर 18 लाख लोग हज करते हैं। 5 दिनों का ये हज यात्रा होती है और इसके लिए पूरी दुनिया से लोग हज यात्रा करने के लिए आते हैं और एक कोटे के तहत आते हैं। पाकिस्तान का कोटा इन दिनों भारत से ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इंतजामात के मामले में ये भारत से कहीं पीछे रह गई हैं। यही कारण है कि दोस्तों इस हज यात्रा के दौरान पाकिस्तानी अपने देश की फजीहत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर कुछ भी हो, पाकिस्तानी यात्री कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। भारत के राजदूत उनका वेलकम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना आए इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर और सब चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी यात्री कह रहे हैं कि हमें यहाँ तो देखने वाला कोई नहीं है, असहाय छोड़ दिया गया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अब इन कारणों से दोस्तों पाकिस्तानी वहाँ जाकर भीख भी मांगते हैं। अब हज के इस पैकेज के अंदर दोस्तों हजारों की तादाद में यात्री मक्का पहुंचने वाले हैं तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। और इसी बीच दोस्तों इंडिया ने सऊदी अरेबिया का ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज अराफात का डे है और इस डे के ऊपर वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे माना जाता है हज पीरियड के अंदर और सभी इंडियन पिलग्रिम्स कंफर्टेबली मूव कर चुके हैं और जो भी उनके शेड्यूल है उनको वो पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए भारत के एम्बेसडर और भारत के राजदूत खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये होती है क्वालिटी जो भारत के राजदूत दे रहे हैं विदेशों में भारतीयों को और बेसिकली यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर जो है देखने को मिली है। वैसे हज यात्रा के बारे में आपको और जानकारी दें तो दोस्तों ये 5 दिनों की हज यात्रा होती है जिसके अंदर शैतानों को कंकर भी मारे जाते हैं और इसी के साथ ही नमाज भी पढ़ी जाती है 5 दिनों की और इसी के साथ यात्रा भी करनी होती है। साथ में ही एक जो अल्लाह है, अल्लाह से दुआ भी मांगनी होती है और तौबा भी करनी होती है और इसी मौके पर दोस्तों कुर्बानी भी होती है और पुरुष अपने सिर के बाल भी मुंडवाते हैं और महिलाएं भी थोड़े बाल कटवाती हैं और फिर आखिरी में दोस्तों विदाई का तवाफ भी करते हैं और मुख्य धार्मिक हज पूरा करके अपने अपने देश निकल जाते हैं। सऊदी अरब को दोस्तों हज और उम्रा से धार्मिक पर्यटन से हर साल लगभग $12 बिलियन की कमाई होती है और मक्का में इन दिनों फिलहाल 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड तापमान देखा गया है और इसी बीच स्वास्थ्य जोखिम भी हैं। लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने जहां यह हज यात्रा हो रही है वहां पर एक इंतजामात भी किए गए हैं ताकि यात्रियों को गर्मी से बचाया जा सके।
आफ्टर ऑल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और सऊदी अरब विजन 2030 के प्रोजेक्ट के तहत इस कमाई को हर साल $30 बिलियन से बढ़ाकर $150 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रख रहा है। तो यही कारण है कि सऊदी अरब इंतजामात भी तो करेगा। लेकिन यहाँ पर हर एक किसी की सरकारों की भी एक उम्मीद होती है कि वो भी यहाँ पर एक पूरा इंतजामात रखें, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्हें इंतजामात के नाम पर कुछ नहीं मिला। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। पाकिस्तानियों की तो ये हर बार की कहानी है। खैर, छोटा सा देश है पाकिस्तान, भारत बहुत बड़ा है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेवारियाँ भी संभालने के लिए बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर पॉपुलेशन कम होने के कारण ये दिक्कतें हमेशा से रहती ही हैं।